बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम डिवीज़न के सवालात को हल करेंगे। डिवीज़न का मतलब होता है तकसीम का अमल। डिवीज़न के लिए जो अलामत इस्तेमाल करते हैं वो कहलाती है सिंबल ऑफ डिवीज़न। डिवीज़न को स्टूडेंट रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी कहा जाता है। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक सवाल है, उसमें से जिस अदद को या जिस नंबर को निकालना हो उससे बार बार हम निकालते रहें या तफरीक करते रहें या माइनस करते रहें, तो वो कहलाता है हमारा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। मिसाल के तौर पे यहाँ नंबर है एक 1272, उसमें से आपने माइनस करना है 12 को, तो हम जानते हैं आंसर आएगा हमारे पास 1260। अब इसमें से मज़ीद आप 12 को माइनस करवाते जाएं तो हम जानते हैं हमारे पास आंसर आएगा 1248। इसी तरह इसमें से मज़ीद 12 को माइनस करवाते रहें और ये अमल इसी तरीके से नीचे चलता रहे, तो ये कहलाता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ये स्टूडेंट कहलाता है लॉन्ग मेथड। ये लॉन्ग मेथड कहलाता है, लिहाजा इसी तरीके को जब आप डिवीज़न की सूरत में हल करते हैं तो इसको हल करने का तरीका होता है 1272 को डिवाइड करवाएं 12 से। स्टूडेंट, हम जानते हैं कि डिवीज़न की सिंबल होती है ये, जिस अदद को डिवाइड करवाना होता है उसे हम अंदर लिखते हैं, ये कहलाता है डिविडेंड। 1272 को डिवाइड करवाना है 12 से और ये कहलाता है डिवीज़र। स्टूडेंट, हम जानते हैं कि ये 2 डिजिट नंबर है, लिहाजा 2 डिजिट को ही हम सॉल्व करेंगे और डिवाइड करवाएंगे। 12 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि 12 ही आ जाए। हम जानते हैं 12 1 12 होता है। इसको माइनस करवाएंगे, 12 में से 12 माइनस किए हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। अब हम जो नेक्स्ट नंबर होता है उसे ब्रिंग डाउन कर लेते हैं, लिहाजा हम 7 को नीचे ब्रिंग डाउन कर लेंगे। लेकिन स्टूडेंट, यहाँ पे गौर तलब बात यह है कि 7 हमारे पास छोटा है और 12 हमारे पास बड़ा है, लिहाजा 12 से 7 को डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो जब फ़ौरन बाद हमने दूसरा अदद भी नीचे ब्रिंग डाउन अगर करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें अपने आंसर में ऊपर 0 लगाना पड़ेगा। अब यह जो अमाउंट बनती है, ये जो नंबर बनता है, ये है 72। 12 का टेबल में हम इतना टेबल पढ़ेंगे कि 72 सॉल्व हो जाए। स्टूडेंट, हम जानते हैं कि 12 का टेबल अगर हम 6 तक पढ़े हैं, 12 6 आर 72 में से 72 माइनस किए कुछ भी नहीं बचेगा, लिहाजा स्टूडेंट हमारा आंसर है 106। इसका मतलब ये है कि 1272 में 12 ऑब्जेक्ट के ग्रुप्स बनाए जाएं तो 106 ग्रुप्स बन जाएंगे। स्टूडेंट, अगर हम इसी सवाल को अपना वेरीफाई करके देखना चाहें कि हमारा जो आंसर आया है वो ठीक है या नहीं, तो उसका तरीका क्या होता है? उसका तरीका ये होता है कि आप अपने आंसर को वापस से मल्टीप्लाई करवा देंगे डिवीज़र से, जो कि हमारे पास है 12। तो उसे हम लिख के देखते हैं। 106 को 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 6 आर 12, 1 ऊपर चला गया, 2 0 0 होता है, ये वाला 1 नीचे आ गया, 2 1 आर 2। यूनिट प्लेस को हमने क्रॉस कर दिया, 1 6 आर 6, 1 0 0, 1 आर 1। इन तमाम आदात को प्लस करके देखेंगे नीचे, 2 7 2 1। स्टूडेंट, यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो आंसर हमारे पास हासिल हुआ है 1272, ये हमारा वही डिविडेंड है जो कि हमारे पास सवाल में पहले मौजूद था। ये वो अदद है जो तकसीम करने के लिए दिया गया था और किससे तकसीम करवाना था? 12 से। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि डिवीज़न का जो मेथड है वो मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट है। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन का जो मेथड है वो डिवीज़न का अपोजिट है। तो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिमास रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।